नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम रघुवंशी केस की। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। ये तस्वीर देखिए। दरअसल इसी हथियार से राजा की हत्या की गई थी। आप सोचिए, सोनम को 1% भी इस बात का गिल्ट नहीं है कि उसने क्या काम किया। इसी हथियार से उसको मार दिया गया। और यह भी साफ हुआ है कि मारा आकाश ने, और उसके बाद जब उसने विरोध किया राजा ने, तो एक और वार किया गया। बिल्कुल उस टोटल समय दो बार। सारे आरोपी, यानी कि सारे आरोपी वहां पर मौके पर मौजूद थे। एक और आप देखिए, अब परिवार आरोप लगा रहा है बलि का, कि दरअसल बलि दी गई और उसके जो फादर है वो ठीक नहीं रहते हैं, यानी सोनम के पिता ठीक नहीं रहते हैं। किसी ने कहा था कि शादी कर लो, उसकी बलि दे दो, वो ठीक हो जाएंगे। आप सोचिए, इस तरह के आरोप अब परिवार लगा रहे हैं, यानी राजा का परिवार। बेहद संगीन आरोप। हाँ हाँ, राजा के भाई लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है राजा के भाई ये आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उनको भी बताना पड़ेगा ये उनको किसी ने बताया। ये बात निकल कर आई कहाँ से? क्या उनके जो पंडित जी हैं वो इन्हें ये सब गाइड कर रहे हैं, या उन्हें कोई और बता रहा है? क्योंकि ये तो मुझे अब लग रहा है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इतने सारी चीज़ें लग रहे हैं। एक दिन पहले उनके भाई आते हैं, उनके घर जाते हैं, फिर दूसरे दिन वो उनके घर वालों पे वापस से आरोप लगा देते हैं। तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा तर्क तो नहीं है। बली वाली चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर निकल कर आती तो माना भी जाता। नहीं, लेकिन प्रवेश, परिवार को इस समय डिप्रेशन में है, परिवार राजा का। उसको जैसे जैसे पता चलेगा वो तो आरोप लगाएगा ही ना। वो अपनी मर्जी थोड़ी लगा रहा है, उसको किसी ने बताया होगा। हाँ वही बोलो, किसने बताया? चिराग जी, अगर मैं कल को बोल दूँ, मैं अगर हम ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, और मैं बोल दूँ कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, हवा हवाई बातें बिना बिना फिर किसी फैक्ट्स के, तो मुझे लगता है वो अभी जायज़ नहीं है। उस पर थोड़ा रुकना चाहिए हमें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई बात आती है, लेकिन एक अगर चीज़ तो सच थी, एक चीज़ तो सच थी कि फिजिकल रिलेशन इन्होंने नहीं बनाया था। उसके लिए इसने कहा था कि हम पहले जाएंगे कामाख्या देवी जी मंदिर, वहाँ हम लोग दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद मेरी मन्नत है, उस पर हम मन्नत मेरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो जो ये चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई है, लेकिन ये कहीं नहीं आया है कि बली वली का कोई सीन चल रहा था। बली अब तो वली परिवार बयान दे रहा है, वो किसी के आधार पर तो बयान दे रहा होगा, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ प्रिज्यूम कर रहा होगा कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। हालांकि देखिए, उनके ऐसा बोलने से नहीं बोलने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मर्डर तो उसने किया है, मोटिव कुछ भी हो। कुछ दिन पहले उनके घर वाले ये भी कह रहे थे कि इनका पूरा घर शामिल है। फिर ये भी तो दिन पे दिन अपने वो बदल रहे स्टैंड। देखिए, परेशान परिवार है, किसी का भी बच्चा जाएगा तो गुस्से में कभी कभार कोई बोल दिया तो वो सब चीज़ें वो बोल रहे हैं। लेकिन अब उसकी सच्चाई कितनी है इस पर उनके पास कोई एविडेंस होता, वो बोलते कि इस वजह से हुआ, ये मेरे पास प्रूफ है, देते प्रूफ, बताते। सिर्फ आखिरी वीडियो एक सामने आई, मैं ये केस खराब करेगा चिराग जी, इनके जो परिवार वाले कर रहे हैं ना, इससे केस खराब होगा। क्यों? अनाप शनाप बयान करके उस तरह अपने केस को आप उल्टा दिशा मोड़ रहे हो। हाँ, मेन कंसेप्ट, मेन क्या है, मेन मेन एम क्या था? आरोपी पकड़े गए, मोटिव क्लियर है। मोटिव क्लियर है, तो आपको ये इस पे फोकस करनी चाहिए कि इनको सजा मिले। हाँ, आपको नया कंटेंट नहीं देना है किसी को। नया नया कंटेंट तो आप दे रहे हो मार्केट में उस चीज़ पे कि वो मुद्दा बना रहे। नहीं, ये चीज़ नहीं है। आपके बेटे की हत्या हुई है, इसने हत्या की, हत्या का मोटिव एक ही था कि ये उससे प्यार करती थी और ये पीछा छुड़ाना चाहती उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। बस एक मोटिव है, सिंपल मोटिव है। उस मोटिव पे इसको उम्र कैद से लेके फांसी तक की सजा हो नहीं, जाएगी। लेकिन परिवार अगर अब इस स्टेट में, इस क्या स्टेज पर बोल रहा है, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ना। फर्क कुछ पड़ने वाला है? मोटिव अच्छा, सेक्शंस चेंज हो जाएंगे? नहीं। कुछ चेंज होने वाला है इसमें? नहीं। नहीं। सबसे बड़ा सेक्शन क्या है इसमें? मर्डर का। तो अब इसमें 50 तरह की बातें लाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे से ना केस भटक जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट, आखिरी वीडियो आई है, जो वीडियो काफी कुछ बयां कर रही है। बहुत थके हुए हैं और ट्रैकिंग कर रहे हैं। और देखिए, राजा को ट्रैकिंग वगैरह का शौक था, ये बात ये जानती थी। उसने उसको एज अ टूल यूज़ किया। उसने बोला ये चाहना चाहते तो महाराष्ट्र भी जा सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र, लोनावला वगैरह, वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, इसलिए इसने ऐसी जगह ट्रैकिंग के लिए चूज़ की जहाँ भीड़ कम होती है और अकेले। अकेले। और देखिए, जंगल का रास्ता बहुत बहुत खतरनाक रास्ता है, वहाँ का जंगल का जो रास्ता है, तो इसने वो प्लान करके एक लड़की उजाला यादव सामने आई, उसने कहा जी मैंने तो इसको वाराणसी कैंट पर देखा, वहाँ से ये गाजीपुर की बस ले रही थी, पहले गोरखपुर की बात कर रही थी, फिर गाजीपुर की बस में चली गई। क्या नेपाल भागने की तैयारी हो रही थी? हाँ, उसके कहने से जो लग रहा है, और वो जो 2-3 बार लोगों को पूछा उसने, उस हिसाब से उसका प्लान यही था कि नेपाल चली जाऊँ। लेकिन फिर किसके पास जाती नेपाल में? भागने की कोशिश करती कि कोई था तो नहीं। इसके जो लोग थे वो थे गाजीपुर में। गाजीपुर में कौन थे? राज का जो है वो घर था गाजीपुर में। लेकिन देखिए, दो गाजीपुर है, एक फतेहपुर गाजीपुर है और एक जो है वो बनारस के पास है गाजीपुर। तो ये गलती से पहुंच गई बनारस के पास वाले गाजीपुर में। वहाँ जाके नेपाल अगर ये शिफ्ट होने की सोच रही थी तो क्या इसके पास इतना पैसा था? क्योंकि इसके परिवार ने तो ये कहा था कि इसके अकाउंट में 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए, लेकिन 20 लाख रुपए निकाले नहीं थे ना, इसने निकाले 2 लाख रुपए ही थे। तो 2 लाख रुपए में कितना सर्वाइव करती? कुछ दिन सर्वाइव कर पाती, 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, उससे ज़्यादा तो नहीं सर्वाइव कर पाती। वो भी करना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल थी, जितना अच्छा ही रहती थी, खाती पीती थी, वो कहीं ना कहीं इसके लिए दुविधा। बहुत अच्छी लाइफस्टाइल तो अच्छी थी, बहुत पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, बिजनेस वुमेन, अच्छा प्रोफाइल,
हाँ, कोई भी देख के नहीं बोलेगा प्रोफाइल की कहीं से भी ये इस तरह की नासमझी करेगी, लेकिन प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और वो क्या कुछ करता है उसे नहीं समझ में आता। और मुझे लगता है ये अंधा नहीं थी, ये बड़ी दिमाग से, बड़ी ही शातिराना तरीके से इसने सब कुछ किया है। जो लोग बोले ना कि प्यार में पागल होकर इसने किया, कुछ भी नहीं, बहुत शातिर थी, बहुत प्लान तरीके से। तो उसका नतीजा क्या रहा? अब तो जेल, अब तो परिवार में आप क्या, अब तो सजा मिलेगी। उसके लोग बोल रहे हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उसे अफसोस नहीं है। हाँ, अब ये कितनी बात सच है कितनी झूठ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब जो अंदर से खबर आ रही है पुलिस रिमांड से कि इसको अफसोस नहीं है, इसके चेहरे पे अफसोस, शिकन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी देखा था 2 दिन जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जब इसको यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे, तभी इसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। वो चलिए शिकन खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। इस खबर पर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भी बरामद हो गया, और बली वाली बात कितनी आपको सच लगती है? नमस्कार।